हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी पूनम असवार। तो आज हम क्वेश्चन आंसर करेंगे चैप्टर प्रिंसेस सितंबर के, और ये पार्ट 1 वीडियो है क्योंकि ये इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर है वो थोड़े लेंदी है, तो इसलिए पार्ट वाइज बनाई गई है। तो चलिए देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है हाउ मैनी डॉटर्स डिड द रॉयल कपल हैव, यानी जो रॉयल कपल थे, जो शाही घराने के कपल थे, उनकी कितनी बेटियां थी, यानी राजा और रानी की कितनी बेटियां थी, आपको ये बताना है। आंसर है द रॉयल कपल हैड 9 डॉटर्स, यानी जो वो शाही घराने के जो कपल थे उनकी कितनी बेटियां थी, उनकी 9 बेटियां थी, यानी 9 डॉटर्स थी। ओके, अब बढ़ते हैं हम सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाई वर दे नेम्ड आफ्टर द मंथ ऑफ द ईयर, यानी जो वो शाही घराने के जो कपल थे, यानी जो वो राजा और रानी थे, उनकी जो बेटियां थी उनकी बेटियों के नाम महीनों के नाम पे क्यों रखे गए थे, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च क्यों रखे गए थे, आपको ये बताना है। आंसर है दे वर नेम्ड आफ्टर द मंथ ऑफ द ईयर बिकॉज द क्वीन फाउंड इट डिफिकल्ट टू रिमेंबर देयर नेम्स, शी वॉज ऑफन कन्फ्यूज्ड। तो राजा और रानी के बेटियों के नाम ना महीनों के नाम पर इसलिए रखे गए थे क्योंकि रानी को ना उन सब के नाम याद करना बहुत मुश्किल हो जा रहा था और वो कई बार बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जा रही थी। तो इसीलिए राजा और रानी ने ये निश्चय किया कि हम अपनी बेटियों के नाम किस पे रखेंगे, महीनों के नाम पे रखेंगे, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। ओके, अब बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर थर्ड में। क्वेश्चन थर्ड में पूछा गया है द किंग हैड अ पिक्यूलर हैबिट, व्हाट वाज इट, व्हाई इज इट कॉल्ड पिक्यूलर। राजा की ना एक बहुत ही अजीब सी आदत थी, वो आदत क्या थी और राजा की इस आदत को अजीब क्यों कहा गया है, आपको ये बताना है। आंसर है द किंग peculiar habit was that he gave away gifts on his birthday। तो राजा की ना एक अजीब सी आदत ये थी कि जब राजा का बर्थडे होता था, यानी जब उनका जन्मदिन होता था, तो वो क्या करते थे, गिफ्ट बांटते थे, यानी गिफ्ट देते थे। हालांकि क्या होता है कि किसी का बर्थडे होता है तो हम उसको गिफ्ट देते हैं, बट वो ऐसा नहीं करते थे, वो खुद अपने बर्थडे में क्या करते थे, गिफ्ट देते थे। तो ये एक उनकी अजीब सी आदत थी। ओके, अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन 4 में पूछा गया है व्हाट वाज प्रिंसेस सितंबर रिएक्शन टू द लॉस ऑफ हर पेरेंट, यानी जब राजकुमारी सितंबर का तोता मर गया था तो राजकुमारी सितंबर का इसमें क्या रिएक्शन था, आपको ये बताना है। आंसर है Princess September has deeply grieved. She cried and cried. Her maid could not console her. तो ना जो प्रिंसेस सितंबर थी, जो कि 9th वाली बेटी थी किसकी, राजा और रानी की, तो जो प्रिंसेस सितंबर थी वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गई और लगातार क्या कर रही थी, लगातार रोती ही जा रही थी। उसकी जो दासियां थी, उसकी दासियां उसको चुप करा रही थी, दिलासा दे रही थी, बट वो फिर भी क्या हो रही थी, रोती जा रही थी। तो ये उसका रिएक्शन था, किसका रिएक्शन था, प्रिंसेस सितंबर का। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट में जाते हैं। इसमें पूछा गया है व्हाट वाज हर मदर रिएक्शन टू इट, और जो प्रिंसेस सितंबर की जो मदर थी, यानी जो वो रानी थी, उनका क्या रिएक्शन था, किस चीज़ में रिएक्शन, जब राजकुमारी का तोता क्या हो जाता है, मर जाता है, और राजकुमारी क्या करती रहती है, दिन भर रोती रहती है, तो उसमें मदर का क्या रिएक्शन था, आपको ये बताना है। आंसर है द क्वीन थॉट इट वॉज अ स्टूपिड ऑफ हर वीप सो मच शी टोल्ड द मेड्स टू पुट द गर्ल टू बेड विदाउट सपर। तो क्वीन को ना ये बहुत अजीब सा लग रहा था, वो कह रही थी कि क्या ये स्टुपिडिटी है कि ये जो प्रिंसेस सितंबर है वो रोती ही जा रही है, मूर्खतापूर्ण है कि क्यों रो रही है ये। और उसने, किसने, मदर ने ये बोला, किसको बोला, मेड्स को बोला, अपनी दासियों को बोला कि तुम क्या करो, प्रिंसेस सितंबर को उनकी बेड में ले जाओ और बिना खाए पिए उनको वहाँ पे बेड में रहने दो। किसने बोला, मदर ने बोला। तो ये था मदर का रिएक्शन। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड पार्ट में, जिसमें पूछा गया है व्हाट डू द रिएक्शन इंडिकेट अबाउट द नेचर एंड टेम्परेचर ऑफ ईच। क्वेश्चन का मतलब है राजकुमारी सितंबर ने तो रिएक्ट किया कि तोते के मरने पर, और मदर ने रिएक्ट किया, तो मदर ने भी रिएक्ट किया था तोते के मरने पर, तो दोनों ने किस तरह के वो इंसान है हमें ये बताना है। यानी राजकुमारी प्रिंसेस ने भी रिएक्ट किया था तोते के मरने पर और मदर ने भी रिएक्ट किया था, तो दोनों किस तरह के रिएक्शन दे रहे थे और दोनों किस प्रकार के इंसान है हमें वो बताना है। आंसर है प्रिंसेस सितंबर रिएक्शन शो दैट शी वाज अ सेंसिटिव एंड काइंड हार्टेड गर्ल। तो प्रिंसेस सितंबर ने जो रिएक्शन दिया था, क्या रिएक्शन दिया था, कि वो लगातार
दुखी हो रही थी और रोती ही जा रही थी। तो उससे ये पता चलता है कि जो प्रिंसेस सेप्टेम्बर वो किस तरह की इंसान है, बहुत ही सेंसिटिव है, बहुत ही भावुक है और बहुत ही दयालु है, काइंड हार्टेड गर्ल है। एंड क्वीन कैसी है, यानी प्रिंसेस सेप्टेम्बर की मदर, द क्वींस रिएक्शन शो दैट शी वाज अ हार्श एंड अ स्ट्रिक्ट वुमन। और प्रिंसेस की जो मदर थी यानी जो क्वीन थी, उनका रिएक्शन क्या था, उनका ये रिएक्शन था कि वो प्रिंसेस सेप्टेम्बर को कहती है कि क्या स्टूपिड है कि जो ये रोती जा रही है, और उनको अपनी मेड को बोल देती है कि जाओ इसको बेड में सोने के लिए बोल दो और विदाउट सपर दे दो। तो उसमें क्वीन का जो क्वीन इंसान के तौर पर निकली, वो कैसे निकली, बहुत ही हार्श निकली, मतलब बहुत ज़्यादा सख्त निकली और स्ट्रिक्ट वुमन दिख रही थी। उसके रिएक्शन से ये पता चल रहा है। ओके, अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन 5 में पूछा गया है, व्हाट पुल्ड द प्रिंसेस आउट ऑफ द ग्लूम। राजकुमारी को उदासी से किसने बाहर निकाला, आपको ये बताना है। आंसर है, अ लिटिल बर्ड केम टू हर एंड sang sweetly his sweet song pulled her out of her gloom। तो राजकुमारी प्रिंसेस सेप्टेम्बर क्या हो रही थी, बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी, तो उसको उनके उदासी से बाहर किसने निकाला, एक छोटी सी चिड़िया ने निकाला, जो क्या कर रही थी, गाना गा रही थी और बहुत ही सुंदर स्वीट सॉन्ग गा रही थी। तो उन्होंने, उस छोटी सी चिड़िया ने उसको बाहर निकाला उदासी से। ओके, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में पूछा गया है, हाउ डिड द मेड्स ऑफ ऑनर कम टू नो दैट द प्रिंसेस एंड द बर्ड हैड बिकेम इंटीमेट फ्रेंड्स। यानी राजकुमारी की जो दासियां थी, उन्हें कैसे पता चला कि राजकुमारी और वो छोटा सा पक्षी गहरे दोस्त हो चुके हैं। आंसर है, the maid of honor brought in September breakfast the next morning. The little bird ate out of her hand and had a bath in her saucer. Then he sung a song to her. Now the maids of honor knew the princess and the bird had become a close friend. जो राजकुमारी प्रिंसेस की जो दासियां थी, वो अगले दिन यानी नेक्स्ट मॉर्निंग को ब्रेकफास्ट लेकर आती है। किसके लिए लेकर आती है, प्रिंसेस सेप्टेम्बर के लिए लेकर आती है। तो वहाँ पर वो देखती है कि एक छोटा सा लिटिल बर्ड है, जिसको कौन खिलाती है खाना, रानी खिलाती है। रानी कौन, प्रिंसेस सेप्टेम्बर खाना खिलाती है, अपने हाथों से खाना खिला रही होती है। और उनका जो सॉसर होता है, जिसमें मतलब जो प्लेट बोलते हैं जिसको, उस प्लेट में वो थोड़ा सा पानी डालती है, तो वो छोटी सी चिड़िया उसमें बात कर रही होती है, यानी नहा रही होती है और सुंदर सा गाना गा रही होती है। ये चीज़ जब किसने देखी, मेड्स ने देखी, तो वो समझ गए कि प्रिंसेस सेप्टेम्बर की ये क्या हो चुकी है, बहुत ही गहरे दोस्त हो चुकी है। कौन, लिटिल बर्ड। ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन 7 में पूछा गया है, द न्यू बर्ड वॉज फुल ऑफ न्यू सॉन्ग्स बट द ओल्ड पैरट ऑलवेज रिपीटेड देमसेल्व्स, व्हाट डिड दे से। जो नया पक्षी आया था राजकुमारी के पास, वो न्यू सॉन्ग गाया करता था, और जो पुराना तोता था वो एक बात रिपीट करता था। तो वो क्या कहता था, आपको ये बताना है क्वेश्चन में। कौन, ओल्ड पैरट। आंसर है, द ओल्ड पैरट कुड से गॉड सेव द किंग एंड प्रिटी पॉली इन 7 ओरिएंटल लैंग्वेज। यानी जो पुराना तोता था, वो सिर्फ 2 ही बातें कहता था। क्या कहता था, फर्स्ट तो बोलता था कि परमेश्वर राजा की रक्षा करे, और दूसरा बोलता था प्रिटी पॉली। तो ये 2 ही शब्द, 2 ही वाक्य बोलता था। कौन बोलता था, सेंटेंस बोलता था, कौन बोलता था, ओल्ड पैरट बोलता था। और वो 7 ओरिएंटल लैंग्वेज में बोलता था। कौन, कितनी लैंग्वेज में, 7, यानी 7 ओरिएंटल लैंग्वेज में बोलता था। कौन, ओल्ड पैरट। ओके, अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 में। तो क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है, व्हाट इज द किंग ओपिनियन अबाउट द काउंसिलर, व्हाई डिड ही फॉर्म दैट ओपिनियन। राजा को अपने काउंसिलर के बारे में क्या राय रखता था, और राजा का अपने काउंसिलर के प्रति जो भी ओपिनियन था वो क्यों था, आपको ये बताना है। आंसर है, द किंग बिलीव दैट हिज काउंसिलर वाज स्टूपिड लाइक पैरट, दे कुड से द समथिंग इन 7 डिफरेंट वेज बट इट मेड नो सेंस। तो राजा ये सोचता था कि उसके जो मंत्री परिषद है, यानी जो काउंसिलर है, वो स्टूपिड है, बिल्कुल ऐसे जैसे कि तोता था। क्यों, क्योंकि वो 7 भाषाएं तो जानते थे और वो बोलते थे, बट उनका कोई सेंस ही नहीं रहता, यानी वो जो भी बातें कहते हैं उन पे कोई सेंस ही नहीं रहता, तो इसीलिए वो स्टूपिड है। कौन,
उसके काउंसिलर। कौन बोलता था, कौन सोचता था, राजा सोचता था। यानी वो ये बोलते थे कि मेरे मंत्री तो इधर उधर की बातें करते रहते हैं बट उनकी बातों में कोई सेंस ही नहीं है, ये बात बोलता था राजा। किसके लिए सोचता था वो, काउंसिलर के बारे में सोचता था। ओके, अब बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जो कि है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में पूछा गया है द 8 प्रिंसेस मेड एन ऑफर टू द प्रिंसेस सेप्टेम्बर, व्हाट वाज इट। जो 8 राजकुमारी थी उन्होंने प्रिंसेस सेप्टेम्बर को ऑफर दिया कि वो ऑफर क्या था, आपको ये बताना है इस क्वेश्चन में। तो आंसर है Princess September parrot had died. The 8 princes offered to buy a beautiful green and yellow parrot of her. तो जो प्रिंसेस सेप्टेम्बर था उसका तोता मर चुका था, तो उसकी जो 8 बहनें थी उस 8 बहनों ने ये कहा कि तुम एक बहुत ही सुंदर सा ग्रीन और येलो कलर का क्या खरीद लो, पैरट खरीद लो। तो ये उन्होंने ऑफर दिया था, किसको दिया था, प्रिंसेस सेप्टेम्बर को दिया था। ओके, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जो कि है क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट, जिसमें पूछा गया है व्हाई इज योर व्यू डिड दे डू इट। यानी जो 8 राजकुमारियां थी उन्होंने प्रिंसेस सेप्टेम्बर को कहा था कि हम तुम्हारे लिए एक ब्यूटीफुल ग्रीन या येलो पैरट लाएंगे, वो ऐसा उन्होंने क्यों कहा था, आपको ये बताना है। आंसर है apparently they had sympathy for her but in fact they were jealous of her little bird that sung so sweetly. They wanted September to give up the singing bird and have a parrot instead. यानी वो जो 8 बहनें थी वो 8 बहनें वैसे क्या कर रही थी, सिंपैथी कार्ड खेल रही थी कि हम बहुत सिंपैथी भी है किस पे हैं, प्रिंसेस सेप्टेम्बर में, कि उसका तोता मर गया है। बट वो क्या थी, वो जेलस थी। क्यों जेलस थी, क्योंकि प्रिंसेस सेप्टेम्बर को एक छोटी सी चिड़िया मिल गई है जो बहुत ही सुंदर गाती है, इसीलिए उन्होंने ये ऑफर दिया था कि हम क्या लाएंगे तुम्हारे लिए, ब्यूटीफुल ग्रीन और येलो कलर का पैरट लाएंगे। ये उन्होंने उसको ऑफर दिया था और इसलिए दिया था क्योंकि वो जलन रखती थी किससे, प्रिंसेस सेप्टेम्बर से, क्योंकि उसके पास क्या है, एक लिटिल बर्ड है जो बहुत ही सुंदर गाना गाती है। ओके, अब बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन में है जो कि क्वेश्चन नंबर 10 है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया है व्हाट डिड द सिस्टर एडवाइज द प्रिंसेस टू डू अबाउट हर बर्ड। राजकुमारी सेप्टेम्बर की जो 8 बहनों ने क्या प्रिंसेस को क्या एडवाइस दी थी उस पक्षी के लिए, आपको ये बताना है। आंसर है द सिस्टर एडवाइज सेप्टेम्बर टू पुट द बर्ड इन अ केज एंड कीप हिम देयर। तो जो राजकुमारी सेप्टेम्बर की जो बहनें थी उन्होंने ये एडवाइस दी थी कि तुम इस छोटी सी चिड़िया को क्या करो, केज में डाल दो, पिंजरे में बंद कर दो। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, तो प्लीज़ समझ में आया होगा तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में जो बेल आइकन है उस बेल आइकन को प्रेस करिए जिससे मेरी हर आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अभी इस चैप्टर का पार्ट 2 वीडियो भी आएगा। तो फिर आज के लिए थैंक यू।